देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। एक दौर ये था कि कभी संगठन के लोग नारा लगाते थे, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, भैरव सिंह शेखावत जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गुलाब चंद कटारिया जैसा हो। शायद पार्टी ने अब ये दिन लाद दिए हैं और अब पार्टी वही मुख्यमंत्री देती है जो वो चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं या आम जनता चाहती है। यहाँ राजस्थान में जिस रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं, किसी भी मीडिया वालों को, किसी भी पार्टी वालों को यह पूर्व में संकेत नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सब मोदी जी ने जहाँ जहाँ पर भी मुख्यमंत्री के नाम दिए हैं, सभी में आश्चर्यचकित करने वाले नाम थे। आज घोषणा हुई है राजस्थान मुख्यमंत्री की, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है। दावेदार तो कई थे, कई दिग्गज थे और कई पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री थे, लेकिन पार्टी ने एक न सुनी और एक सामान्य कार्यकर्ताओं को तवज्जो देकर एक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, पार्टी ने जो ऐलान किया उससे सब दंग रह गए। चाहे वह कार्यकर्ता भाजपा का हो या आमजन हो या मीडिया वाले हो, किसी को भनक नहीं थी कि क्या हो रहा है, किसका नाम सीएम पर आएगा, किसका नाम डिप्टी सीएम पर आएगा, कौन बनेगा मंत्री और कौन बनेगा आने वाला भविष्य, सब तय कर रही हैं अब भारतीय जनता पार्टी। यानी कि पार्टी जो तय करती हैं, मोदी जी जो तय करते हैं वही होता है। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी ने तो पहले ही संकेत दे दिए थे। क्या दिए हैं संकेत मोदी जी ने पहले? देखिए, सुनिए और आप भी समझ जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। वरना ये बड़ा, मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, पार्टी का काम करता था, परिचय बहुत था। तो कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। बोले क्या, मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया। तो बोले वहाँ तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहाँ मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहाँ रमन सिंह, कोई लेना तेरा नहीं था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अच्छा, वो भी भरोसे के संगठन पे भरोसा करने वाले लोग थे, तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी, तो आ गए। कोई मोह के कारण नहीं आए थे, डिसिप्लिन के कारण आ गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वरना ये चीजें हैं जो बड़े ही नई नई मुसीबतें कर देती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें।
जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद जय हो। हमारे साथ में जिलों की नगरी उदयपुर की पूरी टीम है। आज यही संदेश जा रहा है कि सर्वोपरि हैं तो कार्यकर्ता हैं और संगठन है। आप बताएं क्या आयोजन हुआ है और क्या संदेश पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी शर्मा जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। यहाँ पर आतिशबाजी की गई है, मिठाई वितरित की गई है और कार्यकर्ताओं ने अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल जी में जो विश्वास जताया और उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का सपने भारत के नवनिर्माण में सभी वर्गों का, सभी जातियों का एक सहयोग लेकर हम विश्व गुरु की उपाधि इसको कैसे मिलने में प्रयत्न कर रहे हैं और इसी कड़ी में तीनों राज्यों में जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री दिए हैं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में अपने अपने प्रदेशों में 25 में से 25 राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी पूर्ण और इस प्रकार से जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर एक रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, उस हेतु ये जिम्मेदारी दी गई है। और राजस्थान विकसित राज्य कैसे बने, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का सपने, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे। और मेरा मानना है कि सभी एकजुट होकर जो हमारे सामने लोकसभा के चुनाव आने वाले, उसके अंदर भी राजस्थान के अंदर से एक बहुत अच्छा संदेश और संकेत देंगे। क्या संदेश दिया है? जो नेता है वो मीडिया के जरिए या अन्य जरिए अपना नाम आगे करते हैं, लेकिन आज पार्टी ने क्या संदेश दिया? आज भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने ये संदेश दिया है कि संगठन में छोटा से छोटा व्यक्ति जो काम करता है पार्टी के लिए, वो कभी भी उच्च पद पे जा सकता है। आज कार्यकर्ता में ये खुशी का लहर है कि भजन लाल जी एक छोटे से मंडल अध्यक्ष से लेके विभिन्न पदों पे रहे, हमारे प्रदेश के 4 बार महामंत्री भी रहे और संगठन का पूरा उनको अनुभव है। आज कार्यकर्ता में अपार खुशी है कि संगठन के कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री बनाया। तो वास्तव में जो राजस्थान पिछले कांग्रेस राज में डूब गया था, इस राजस्थान को एकदम भजन लाल जी उठाएंगे। ये कार्यकर्ता में जोश है और ये जो काला कानून था उसको भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी। आने वाले लोकसभा में 25 में से 25 सीटें जिताकर पुनः मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। एक कहावत है, गरीब को गणेश मानकर कोई पूजा करता है, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद देकर एक सम्मान दिया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश दिया है। मोदी जी ने ये जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। भजन लाल जी को 1 घंटे पहले पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन उनको आगे बुलाकर इस पार्टी को जो गति दी है, ये आदरणीय मोदी जी का बहुत ऐतिहासिक काम है। और मैं इससे आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार, राजस्थान के शिक्षा के अंदर घोटाला, ये सब बातें खत्म कर पुनः लोकसभा में 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। और बात क्या कहना है आपका? मैं मुन्ना भाई मयूर बैंड की ओर से हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 राज्य के अंदर इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते भविष्य में हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे या हम भी स्तर लेवल पे नेता बनेंगे। तो उन्होंने देश की जाति और प्रजाति के लिए बड़ा अच्छा विकास किया है। जो पहले चुनाव में ये होता था कि भाई मैं जीतूंगा, मैं सीटें लाऊंगा, या मैं तो मुझे भी कुछ पद मिले, या मैं मुख्यमंत्री का दावेदार बनूंगा। तो ऐसा नहीं सोच के और उन्होंने मतलब जो है निचले वर्ग के लोगों को, जातीय संबंध को ये बता दिया करके कि भविष्य में मतलब जो है कि एक ठेले चलाने वाला भी आस रखता है, एक सब्जी बेचने वाला, थड़ी चलाने वाला वो भी आस रखता है कि कभी भविष्य में अगर
मेरी तुलना हुई राजनीतिक संबंध में, या मुझे मतलब जो है खड़ा किया गया राजनीति के अंदर, तो मेरे भी सपने साकार हमारे मोदी जी कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका वेलकम है, और बहुत अच्छी सोच से उन्होंने अपने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं बहुत शुभ गुजार हूँ। सभी जातियों का सभी वर्ग का सम्मान करते हुए ब्राह्मण, राजपूत, दलित, ओबीसी सबको यथास्थान किया है। सबसे ज़्यादा खुशी हमको राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे वसुंधरा राजे की प्रस्तावना पे बिठाया, उनसे बहुत डबल खुशी है, क्योंकि पहली बार कोई विप्र बंधु जो है मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे गए। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में इतना अच्छा काम करें और इतना आगे तक जाए जो युगों युगों तक उनका नाम लिखा जाए। मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तीनों ही राज्य के जो सीएम का चुनाव जो जिस तरह से उन्होंने किया है, तो निःशब्द है कि सभी की सोच से परे उनकी सोच शुरू हुई और उन्होंने तीनों ही जातियों का, सभी जातियों का समावेश करते हुए जिस तरीके से सीएम का चुनाव किया है, तो मोदी जी है तो मुमकिन है और सनातन धर्म की विजय हुई। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से अंत्योदय योजना की प्रचलन है, तो उस हिसाब से मोदी जी इस बात पर पूरे खरे उतरे। उन्होंने कहा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपर व्यक्ति में लाना, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे मोदी जी पूरे खरे उतरे हैं। इन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि पहली पंक्ति वालों को ही चुना जाए, उन्होंने अंतिम व्यक्ति को भी ऊपर लाने की कोशिश की है, और यही हमारी सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की जीत है। कैसी खुशी हो रही है, उस पार्टी ने क्या संदेश दिया है? कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री के रूप में जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, सामान्य कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और नई ऊर्जा के साथ अब लग रहा है कि वास्तव में जो योजना है और मोदी जी जो अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाना चाहते हैं, निश्चित रूप से नई टीम बनेगी, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इस काम में करेगा। और सबको बहुत खुशी है, अपने बीच का एक कार्यकर्ता एक उच्च पद पर बिना किसी संसाधन, बिना किसी धन बल के संगठन के कार्यों के आधार पर पहुंचा है। इससे नीचे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी का काम करता है, पार्टी के जो सीसी कैमरे लगे हुए हैं उससे उनको लगता है कि कौन व्यक्ति किस रूप में काम करता है और उसको कब बड़ा दायित्व मिल सकता है, वो आज चरितार्थ हुआ है। भजन लाल जी के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज नियुक्ति उनको हुई है। निश्चित रूप से संपूर्ण राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भारी उत्साह है, क्योंकि आज जो कार्यकर्ता नीचे स्तर पर काम करता है उसका भी कभी न कभी किसी अच्छे पदों पर चयन होगा, इससे ये संदेश जाता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जिस तरह से समुद्र मंथन करके एक अच्छी चीज निकालने का प्रयास देवताओं ने किया था, उसी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने समुद्र मंथन की तरह एक अच्छे छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर उभारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक छोटे से कार्यकर्ता, उसमें उत्साह कैसे भरा जाए, उसको कैसे आगे लाया जाए, वही केंद्रीय नेतृत्व ने आज किया है। निश्चित रूप से एक छोटे से कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ेगा और पार्टी के प्रति समर्पण भाव से आज कार्य करेंगे और सभी में उत्साह है। क्या संदेश दिया है पार्टी ने? पार्टी ने यही संदेश दिया है कि ये समस्त कार्यकर्ताओं की जीत थी और कार्यकर्ताओं में से निकाल के मुख्यमंत्री बनाया, कार्यकर्ताओं में से निकाल के उप मुख्यमंत्री बनाया, और इससे जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कभी भी किसी पद पर आ सकता है। आज भाजपा द्वारा जो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत ही एक छोटा सी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था, पहली बार टिकट मिली, पहली बार विधायक चुने गए, उनको मुख्यमंत्री पद पर लाना बहुत ही शोभनीय बात है। हमारी तो यही मांग है, जो पिछली सरकार ने पेपर लीक प्रकरण किए वो नहीं हो, संपूर्ण सापेक्षता विभिन्न भर्तियां निकाले, भ्रष्टाचार और कुशासन पर पूर्णतः रोक हो। पेपर लीक एक रोल जैसे एग्जाम जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा टिप्पणी हो रही है, तो बस वो रोका जाए। हमारी यही मांग है कि बस भर्ती आए जल्द। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को यह संदेश दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, नेता बेस्ड पार्टी नहीं है, और इस पार्टी में कोई कितना भी बड़ा हो, सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। वाह, आप बताओ, खुशी है और क्या संदेश दिया है पार्टी ने?
पार्टी ने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, कोई पद से बड़ा नहीं होता, कोई किसी से भी बड़ा नहीं होता, और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। बस सर कार्यकर्ता अपना काम लगन ईमानदारी मेहनत से करे, वो आगे बढ़ सकता है। ये पार्टी ने एक नया संदेश दिया है। आज जो भजन लाल जी को शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेवाड़ को देखो, वो संभाग मेवाड़ संभाग का भी वो ध्यान रखेंगे और प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में लेके इस मेवाड़ को भी साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। जहाँ तक है वो तो भाई साहब की कमी तो मेवाड़ संभाग को खलेगी, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए जहाँ तक जो नए एमएलए हैं वो भरसक रूप से प्रयास करके इस मेवाड़ को विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और भाई साहब के सपने को साकार करेंगे, ऐसी उम्मीद है। जय हो। किया है मोदी जी ने, बोलो। बड़ा पचे काले दांगे संदेश दिया है। मोदी जी ने कोई जादू नहीं किया। कार्यकर्ता की वैल्यू है, कार्यकर्ता काम करता है, कार्यकर्ता को आगे लाए हैं और बहुत अच्छा किया। नए व्यक्ति को, नए चेहरे को सामने लाना और कार्य करवाना बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छे से अच्छा काम होगा। दिल से काम करेगा कार्यकर्ता, दिल से काम करेगा, यही मैं 100% नहीं 200% कार्यकर्ता की जीत है। 200% कार्यकर्ता ही आगे से आगे चलाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है, संस्कार है, ज्ञान है, विवेक है, इसलिए अच्छे से अच्छे रूप से हम काम करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे। क्या कहना है आपका? मैं मुन्ना भाई मयूर बैंड की ओर से हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 राज्य के अंदर इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते भविष्य में हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे या हम भी स्तर लेवल पे नेता बनेंगे। तो उन्होंने देश की जाति और प्रजाति के लिए बड़ा अच्छा विकास किया है। जो पहले चुनाव में ये होता था कि भाई मैं जीतूंगा, मैं सीटें लाऊंगा, या मैं तो मुझे भी कुछ पद मिले, या मैं मुख्यमंत्री का दावेदार बनूंगा, तो ऐसा नहीं सोच के और उन्होंने मतलब जो है निचले वर्ग के लोगों को जाति संबंध को ये बता दिया करके कि भविष्य में मतलब जो है कि एक ठेले चलाने वाला भी आस रखता है, एक सब्जी बेचने वाला, थड़ी चलाने वाला वो भी आस रखता है कि कभी भविष्य में अगर मेरी तुलना हुई राजनीतिक संबंध में या मुझे मतलब जो है खड़ा किया गया राजनीति के अंदर, तो मेरे भी सपने साकार हमारे मोदी जी कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका वेलकम है और बहुत अच्छी सोच से उन्होंने अपने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं बहुत शुभ गुजार हूँ। तीनों राज्यों में जो मोदी जी ने इनके नेतृत्व में अमित शाह, राजनाथ सिंह जी और जो कोर कमेटी ने और राज्य की कोर कमेटी ने जो तय करा है, मोदी जी का न तो मीडिया भी निकाल सकती, न कोई इसका साइंटिस्ट निकाल सकता। ये अमित शाह और ये दोनों ने हिंदुस्तान को एक नंबर पे लाया है। और मैं आपको ये वचन देता हूँ, मेवाड़ का होने के नाते केंद्र में 125 और 315 के बीच में स्पष्ट बहुमत आएगा केंद्र का, तो कोई हिला नहीं सकता है।